Students, welcome again to our new class. We are studying biology and its first chapter is the living world. In first two classes we discuss about biology, its branches, father and scope of biology. What career you should make in your life choosing biology. So first of all you have to completed your junior and senior class, then after you can choose any career. So junior and senior are the base for these those careers. First of all we are starting our first chapter, the living world. So we discuss in our first class what is living being. So here is what are living being और द करेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग. यानी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिविंग बीइंग क्या है या लिविंग बीइंग के करेक्टर लिखिए. तो लिविंग बीइंग क्या है में हम क्या कहेंगे, ये सारे करेक्टर्स लिख के और ये कह देंगे कि ये करेक्टर जिस पर्टिकुलर थिंग में पाए जाते हैं वो क्या है, लिविंग बीइंग है. सो वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन ऑल दैट करेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ. In chemistry you will study two types of reaction or you study two type of reaction, reversible and irreversible. One reaction goes to A to B, it is called irreversible, and whenever A convert into B and B convert into A, then it is called reversible. Then what is growth? Growth is the irreversible development of body or tissue or cell or height, weight, width. ठीक है, कुछ भी हो, वेट में इंक्रीजमेंट हो, कैसा इंक्रीजमेंट हो, इरिवर्सिबल, यानी वो वापस कम नहीं होना चाहिए. हाइट जो बढ़ गई वो वापस कम नहीं होती है. ठीक है, तो इरिवर्सिबल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ग्रोथ. तो ये सभी जो लिविंग बीइंग है उनका एक करेक्टर होता है. अगर आप देखें नॉन लिविंग को, तो नॉन लिविंग में किसी भी टाइप की कोई भी ग्रोथ नहीं होती एक्सेप्शंस को छोड़कर. और वो भी क्या है, ग्रोथ नहीं है. जैसे हम कह सकते हैं कि लोहा है, लोहे को हम बाहर खुले एनवायरनमेंट में रख दें तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो उसमें उसके वेट में क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है. लेकिन दैट इज नॉट growth because some moisture is deposition upon that particular iron. ऐसे जैसे हमने कपड़े पहन लिए, उसके बाद में स्वेटर पहन ली, ठीक है, उसके बाद में ऊपर कोट पहन लिया, तो उससे हमारा वेट नहीं बढ़ने वाला है. ठीक है, तो ऑल जो रिएक्शंस होती है वो इंटरनली होती है. तो ग्रोथ क्या हो गया, इरिवर्सिबल डेवलपमेंट इन वेट, साइज, हाइट एक्सेट्रा. ये लिविंग बीइंग का मेन करेक्टर है. सेकंड करेक्टर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म कंसिस्टली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म कंसिस्टली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. केटा इसको आप हिंदी के तरह से पढ़ेंगे तो काटा. इसका मतलब जो हायर कंपाउंड्स होते हैं वो हायर कंपाउंड्स स्मॉल मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, केटाबॉलिज्म. एंड जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं उन स्मॉल मोलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, लार्ज कंपाउंड बनते हैं, वो क्या है, एनाबॉलिज्म. तो अपनी जो बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, स्पेशली अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये एक प्रकार की फैक्ट्री है. ठीक है, जिसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल, एटम्स, इनका ब्रेकडाउन और सिंथेसिस होता रहता है. तो ये किस में होगा, लिविंग बीइंग में. तो एनाबॉलिज्म मींस स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन इज एनाबॉलिज्म, एंड लार्ज कंपाउंड से स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या है, केटाबॉलिज्म. एंड एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म कंसिस्टली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द मेन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग. रिप्रोडक्शन मीन्स ऑल द लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और प्रोड्यूस यंग वन एज सेम एज दे. यानी अपने समान नए
ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन लिविंग बीइंग कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर नेसेसिटी ऑफ टू पेरेंट्स एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ए न्यू ऑफ स्प्रिंग। मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है कि जो लिविंग बीइंग है वो क्या कर सकते हैं, सेम लाइक दैम, उनके जैसे नए ऑफस्प्रिंग या न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब नॉन लिविंग की बात करें, मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये मार्कर दूसरा मार्कर नहीं बना सकता, जबकि लिविंग बीइंग जो है वो दूसरा लिविंग बीइंग अपने जैसा बना लेता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी क्या है, स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। जो भी एनवायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके प्रति जो बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, इरिटेबिलिटी। अब मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग जैसे मान लो ये मार्कर ही है, इसको अपन विंटर में रख दें या समर में रख दें या रेन में रख दें, रेनी सीजन में रख दें, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि लिविंग बीइंग जो होगा उसके अंदर ये तीनों जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इन्वायरमेंट आए, उससे उसके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होगी। तो क्या हो गया, इरिटेबिलिटी रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। ये कौन करता है, लिविंग बीइंग ही करते हैं। होम्योस्टेटिक, होम्योस्टेटिस क्या है, एक तरह की इरिटेबिलिटी है ये। होम्योस्टेटिस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग लिविंग बीइंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर लेता है। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे तेज धूप से हम कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ देर तक वहां ठहरने के पश्चात हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो हमने क्या किया, हमारी आंखों ने क्या किया, वो जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद में अडॉप्टेशन उस एडवर्स एनवायरनमेंट के अनुकूलन स्थापित कर लिया। नेक्स्ट, एबिलिटी टू शो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक थिंग्स। अगर अपन किसी प्लांट को लें और प्लांट को लेने के बाद में, या इसको छोड़ो, आप यूं समझो कि अर्थ पर जो लिविंग बीइंग का ओरिजिन हुआ था, तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिलर का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या, एबिलिटी टू शो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ और उस ऑर्गेनिक मटेरियल से वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को सिंथेसाइज करेगा। तो ये एबिलिटी किसमें होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इवोल्यूशन का मतलब होता है, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम इट्स टाइम टू ओरिजिन टू टिल डेथ। या आज मान लीजिए अपन यूं कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग किस फॉर्म में है, और जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था तब वो किस फॉर्म में था, झुक के चलता था, धीरे धीरे सीधा खड़ा होना सीखा, ठीक है, पहले शिकार करता था, फिर शिकार करना बंद कर दिया। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। पहले कार्निवोरस था, ओमनिवोरस था, उसके बाद में हर्बीवोरस ह्यूमन बीइंग बन गया। कुछ आज भी कार्निवोरस है, वो एग्जांपल्स है। तो कहने का मतलब चेंजेस हो रहे हैं, दैट चेंजेस आर कॉल्ड इवोल्यूशन। एंड एबिलिटी टू शो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसमें पाई जाती है, एबिलिटी लिविंग बीइंग में। डेफिनेट शेप एंड साइज, उससे पहले अपन बात कर ले सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या होगा, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर and second is multicellular. Unicellular example amoeba, paramecium, euglena, chlamydomonas are the example of unicellular organism. And multicellular organism के example आप लोगों को पता ही है, human being is also included in a multicellular organism. तो कहने का तात्पर्य क्या है, cellular structure, all the living beings are made up of cell. और ये cell जो अपन ने ऊपर बात की थी,
ये डेफिनेट शेप एंड साइज। तो डेफिनेट शेप एंड साइज किसकी है? इस बॉडी की है। जैसे मान लीजिए आप मैंगो का ट्री देखते हो, ठीक है, तो एक मैंगो का ट्री देखा, दूसरा मैंगो का ट्री देखा, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मैंगो ही है। या आप नीम का ट्री देखते हो, नीरियम इंडिकम का ट्री देखते हो, कोई भी ट्री देखते हो, तो उसको देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्री इसका है। या कोई भी एनिमल देखते हो तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैट है, ये डॉग है, ये एलिफेंट है, ये लोयन है। किस बेस पे? तो डेफिनेट शेप एंड साइज। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। उसका एक डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट ही उसकी क्या होगी? साइज होगी। और ये डेफिनेट शेप और साइज का फॉर्मेशन कौन करता है? तो इसका फॉर्मेशन करती है सेल, बिकॉज ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। और सेल भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ये अपन देखेंगे बाद में आगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर हम बैक्टीरियल कोशिका की स्ट्रक्चर देखें या वायरस की स्ट्रक्चर देखें या क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर देखें तो उनकी स्ट्रक्चर भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? डेफिनेट शेप एंड साइज होगी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, अभी अपन ने बात किया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मोर देन वन सेल प्रेजेंट होती है। अब इसी प्रकार से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर अपन बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वेरिएबल इन वेरियस organism. So we are starting from cell. Cell is the structural and functional unit of life, and comparison of cell is called tissue. Comparison of tissue is called tissue system. Comparison of tissue system is called organ, and comparison of organ is called organ system. Organ system means digestive system, respiratory system, reproductive system, excretory system, circulatory system, and comparison of organ system is called body. तब क्या बन जाएगी? body. और comparison of body is called population, and comparison of population is called community. तो अब कौन से, अब जैसे यूनिसेल्युलर की बात करें तो यूनिसेल्युलर में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा? सेल्युलर हो जाएगा। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस में सेल भी प्रेजेंट नहीं है तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? एसेल्युलर हो जाएगा। स्पंज की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? टिश्यू लेवल का हो जाएगा। और ह्यूमन की अगर बात करें तो ये बॉडी होती है ह्यूमन में और उसमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। इन शॉर्ट, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। वैसे जैसे अपन ने मेटाबॉलिज्म के लिए कहा एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कंसिस्टली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, सो लाइक दैट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन कंसिस्टली कॉल्ड न्यूट्रिशन। डाइजेशन मींस कन्वर्टिंग complex food material into simpler food material is called digestion. Absorption मीन्स जो कंडक्टिव टिश्यू है या वेस्क्यूलर टिश्यू है, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें ब्लड है, तो डाइजेस्टेड फूड का वेस्क्यूलर टिश्यू या कंडक्शन टिश्यू में मिक्सअप होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब ब्लड क्या करेगा, या कोई भी जो अगर प्लांट की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम है, किसी में वैक्यूल्स है, किसी में साइटोप्लाज्म है, वो क्या करता है, इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद में पर्टिकुलर सेल तक जब वो फूड चला जाता है और वहां उसका पार्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इजेक्शन। क्लियर? सो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन consistently called nutrition, or in short the process of consuming and digestion of food is called nutrition. Next, excretion. Now there are some difference between ejection and excretion. Ejection means undigested food material का excretion करना, और जो नाइट्रोजनी substances होते हैं उनको excrete करना।
एक्सक्रिएशन कहलाता है। तो दोनों में अंतर हो गया। और वैसे नहीं समझ में आए तो आप यूं समझ सकते हैं कि जो फीसल सिक्रेशन होता है दैट इज इजेक्शन, और जो यूरिन सिक्रेशन होता है दैट इज एक्सक्रिएशन। क्लियर? नाउ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, changing the place of any organism means locomotion is found in the animals and movement is found in the plants. Movement means एक ही प्लेस पे स्टेबल रहते हुए जो बॉडी पार्ट है उसका मूव करना या हिलना डुलना इज द मूवमेंट। एंड चेंजिंग द प्लेस, अभी मैं यहां हूं, अभी मैं आगे आ गया, ये क्या है? चेंजिंग द प्लेस, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। Death, every living organism except amoeba. Amoeba is a mortal organism, and except amoeba, all the living being after some time period, or we can say after completing their life cycle, he obtained to death. Means life cycle क्या है? From birth to death, जो बीच का जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या है? लाइफ साइकिल। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नैनोटेन से चाइल्डहुड से एडोलसेंस से यंग वन से ओल्ड, और ओल्ड के बाद में डेथ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? लाइफ साइकिल है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और डेथ, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? व्हाट आर लिविंग बीइंग, तो लिविंग बीइंग में जो ये कैरेक्टर्स हैं वो रुक जाते हैं, या जो मेन कैरेक्टर है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म जब ड्राई हो जाता है या खत्म हो जाता है या उसमें वाइटिलिटी नहीं रहती है, तब ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आप लोगों को पता है, अगर एक पत्थर आपकी तरफ आ रहा है तो क्या होगा? आप दूर हट जाओगे। ठीक है ना? चांटा आ रहा है तो दूर हट जाओगे। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के अगेंस्ट बॉडी को चेंज करना क्या है? कॉन्शियसनेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं अपन, छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको भी अगर आप छेड़ते हो, स्नेक को छेड़ते हो तो वो बाइट करता है। तो ये क्या है? उसके एनवायरमेंट के अगेंस्ट उसकी कॉन्शियसनेस है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बता दिया। जो सेल के अंदर लिविंग मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, हीलिंग। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी टू हीलिंग देयर वाउंड। जो भी घाव वगैरह होते हैं उनकी भरने की क्षमता लिविंग बीइंग में ही होती है। जेनेटिक मटेरियल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस। जो वायरस होते हैं, अभी जो वायरस चल रहा है जिसके कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो कोविड-19 वायरस है। तो वायरस जो होते हैं वो जो प्लांट पे अटैक करते हैं, उन प्लांट वायरस में तो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और एक्सेप्ट प्लांट वायरस, कुछ एक्सेप्शनल केस और भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो प्लांट वायरस होते हैं उन प्लांट वायरस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बाकी सब में क्या है? डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। एंड लास्ट, एडेप्टेशन, इरिटेबिलिटी, होम्योस्टेटिक, all these are same process. Adaptation are the variations which help the living being to modify themselves and show perfect harmony with changed surrounding. तो इरिटेबिलिटी भी यही हो गया, होम्योस्टेटिक भी यही हो गया, और कॉन्शियसनेस भी हो गया। ये सारे के सारे क्या है? सिमिलर वर्ड है। वैसे एडेप्टेशन क्या है? जो चेंजेबल कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, सरवाइव बनाए रखना, ये क्या है? एडेप्टेशन। तो ये हो गया अपने कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।